हेलो बच्चों, फटाफट एनसीईआरटी सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। तो भाई आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, फिजिक्स क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को फटाफट से मैं आपको वो सारी लाइंस मार्क कराने वाला हूं जो आपको सिर्फ पढ़नी है और बाकी हम काट देंगे। तो इस पूरे चैप्टर में जो कि 42 पेज का चैप्टर है, इसमें अराउंड आप मान के चलो 25 से लेकर 30% ही काम का मसाला है। बाकी आप अवॉइड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, पर वो इंपॉर्टेंट है जानना कि हम क्या छोड़ सकते हैं। तो हम वो लाइन बाय लाइन मार्क करते हुए चलेंगे। आपको क्या करना है, आप अपनी एनसीईआरटी साथ में लेके बैठिए अभी, और जैसे जैसे सेक्शन में मार्क कराता जा रहा हूं, जो लाइन मार्क कराता जा रहा हूं, आपको ये लाइन पढ़नी है, ये लाइन नहीं पढ़नी है, साथ में मार्क करते जाइए। सिर्फ वीडियो को ऐसे बैठ के नहीं देखना है, हाँ भाई वीडियो चल रहा है हम देख रहे हैं, कोई भजन नहीं हो रहा है यहां पर, साथ में मार्किंग करनी है। देखिए ये वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं या जिनके सिलेबस में एनसीईआरटी है, जिनके मतलब कोर्स में एनसीईआरटी है, चाहे वो जेई का बच्चा हो, नीट का बच्चा हो, क्लास 12th का बच्चा हो, या कोई भी और कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी काम आती है। देखो यार 42 पेज का चैप्टर है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी को छोड़ के जाते हैं। भाई बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं वो रिफ्रेशर से पढ़ते हैं, जेई नीट की तैयारी हम किसी दूसरे सोर्सेस से करते हैं। उस दौरान पे क्या होता है, एनसीईआरटी छूट जाती है। और इस एनसीईआरटी में यार काफी सारी चीजें ऐसी है जो वाकई में आप छोड़ सकते हैं। तो क्या होता है, हम अगर हमारे पास में मार्किंग नहीं होगी, अभी मैं पूरी मार्किंग कराऊंगा इसमें, तो क्या होता है, हम पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। इन चैप्टर 6 and 8 द नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स फलाना ढिमाका। तो हमारी 1-2 पेज में जाकर ही एनर्जी डाउन हो जाती है, क्योंकि हम काफी कचरा जो इसमें है, कचरा इन द सेंस जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है ना, वो भी हम छांटते हैं, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो यार ये कब आपको पढ़नी है एनसीईआरटी, देखो बोर्ड के लिए आप किसी और सोर्स से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जेईई नीट के लिए आप किसी और सोर्स से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सबके लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन मिस नहीं हो, आप जहां से तैयारी करते हो करते रहो। उसके बाद में आप ये वीडियो देखकर एनसीईआरटी को मार्क करते जाओ और भले साथ में पढ़ते भी जाओ, पॉज कर करके। जैसे जैसे मार्क करा रहा हूं, आप चाहे तो साथ में पढ़ भी सकते हो, या फिर पहले साथ में मार्क करते चलो। मैं बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा, जेईई नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट, बोर्ड के हिसाब से अनइंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें इसमें बताता जाऊंगा। आपको क्या करना है, आपको मार्क करते चलना है, ताकि आपका 1/4 एफर्ट में पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी और इंपॉर्टेंट लाइंस भी नहीं छूटेंगी। ये पूरा रिसर्च करके बाद है यार सारी चीजें। बोर्ड में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जेईई में कैसे क्वेश्चन आते हैं, नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके हिसाब से मैं पूरी मार्किंग आपको कराता जाऊंगा, ठीक है। चलिए तो यार मार्किंग का एक फटाफट से एक ओवरव्यू देता हूं। अगर अपन ऐसे लिखते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं, किसी का मतलब यू कैन लीव, ठीक है ना, इसको छोड़ सकते हो, मतलब छोड़ने वाला ही है। ऑप्शनल मतलब ओपीटी मतलब ऑप्शनल है, ठीक है ना, इसको अपन ओपीटी लिखेंगे, ओपीटी ऑप्शनल, ठीक है ना। कहीं पर जो डेरिवेशन होगा तो डीआर लिख देंगे उसमें, वो आपको समझ में आता जाएगा सारी चीजें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो देखो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ये वाला, ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है ये ऑप्शनल है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हो। एकदम क्रॉस ने लिखा क्योंकि इसमें थोड़ी सी पोटेंशियल और काइनेटिक की बातें हो रही है इसलिए, ठीक है। देन ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस लाइक ग्रेविटेशनल इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। दिस लाइन इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन आप इस वाले पार्ट को छोड़ सकते हो, यहां से लेकर लॉ तक। कहां गया भैया लॉ हमारा, ये कूलम लॉ तक ये वाला पार्ट आप यहां तक छोड़ सकते हो, ठीक है। देन इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी को हम जैसे इलेक्ट्रोस्टैट ग्रेविटेशन में करते थे वैसे इसमें करेंगे। ये यहां पे लिखा हुआ, ये लाइन पढ़ लेना, ठीक है। देन यहां पर से अब ये जो पैराग्राफ चालू हो रहा है, ये इतनी लाइन इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। ये जो पैराग्राफ चालू हो रहा है ये एक्सप्लेनेशन है, आप इसको छोड़ सकते हो कि भाई जो आगे काम चल रहा है कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, कैसे वर्क डन डिफाइन होता है, ये पूरा इस पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आप ऑलरेडी कहीं से समझ चुके हो
तो ये वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो। दिस इज एक्सप्लेनेशन, EXP मतलब एक्सप्लेनेशन, आप इसको छोड़ भी सकते हो मतलब, ठीक है। अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी को ही मान के आप तैयारी कर रहे हो, मतलब शुरू से एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हो, जो कि यार आई डोंट रिकमेंड कि शुरू से आप एनसीईआरटी से पढ़ो, तो आप ये सारी लाइंस पढ़ना। लेकिन आप अगर बाद में एनसीईआरटी पढ़ रहे हो कि यार इंपॉर्टेंट छूट जाए, इंपॉर्टेंट पार्ट ना छूटे, तो ये वाला पैराग्राफ तब पढ़ लेना, मतलब तब छोड़ देना आप इसको। वापस बताता हूं यार, बेसिकली अगर बेसिक से पढ़ रहे हो तब तो एक एक लाइन पढ़ लेना यार, ठीक है ना। और अगर आप ऑलरेडी पढ़ के और एनसीईआरटी आप छोड़ना नहीं चाहते हो, तो फिर इस पार्ट को आप छोड़ सकते हो। दिस इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जो मुद्दे की बात है, जो आप जानते हो, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। दिस इज वर्क डन, ये जो फॉर्मूला है आप इसको बॉक्स कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये होता है और पोटेंशियल एनर्जी में हो जाता है, ये आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। दिस यू कैन लीव, अगेन एन एक्सप्लेनेशन। अब ये यहां पर आप इसको अंडरलाइन कर लो, यहां पर एक माइनस साइन आएगा, यहां पर एक माइनस WRP है, ये गलती है इसमें, माइनस WRP के। वैसे ये कैसे डिफाइन करा है ना, एनसीईआरटी ने कैसे डिफाइन कर रखा है उस हिसाब से लिखा हुआ है यहां पर ये, तो ठीक है ये तो, ठीक है। नाउ अब जो है ये वाली जो लाइन है पोटेंशियल एनर्जी की, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, यहां पर डेफिनेशन गिवन है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसे बोल रहे हैं, ठीक है। देन ये जो टू इंपॉर्टेंट कॉमन कमेंट्स में बी मेड, ये टू इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, या अब यहां से लेकर अदर तक, यहां से लेकर अदर तक पढ़ लो इसको, और यहां से लेकर इसको छोड़ सकते हो, इसको छोड़ देना, ठीक है। यहां पर मोटी मोटी बात है, उसी को दूसरे शब्दों में वापस बोला है, छोड़ देना इसको नीचे वाले को, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात। अब आप यहां पर से इसको पूरा, यहां से लेकर सिग्निफिकेंट तक, यहां तक इसको पूरा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, और ठीक है, ये यहां पर सॉरी सिग्निफिकेंट तक, ये इसको यहां तक, सिर्फ जो एक लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। इट इज ओनली द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज सिग्निफिकेंट। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही सिग्निफिकेंट होता है, एब्सोल्यूट की कोई बात नहीं है ऐसे, ठीक है। तो ये यहां से लेकर आप पूरा ये यहां तक का पार्ट ऑप्शनल है, चाहो तो पढ़ लेना, तो छोड़ देना। ये लाइन मैंने इंपॉर्टेंट करा दी, जो पूरा सार है, जो पूरा सारांश है ना, वो मैंने अंडरलाइन करा दिया आपको, ठीक है। चलो तो फिर एक कन्वीनियंट चॉइस बता रहा है, ये लाइन पढ़ लेना कि कहां पर हम रेफरेंस पॉइंट को ले लें, ठीक है। नाउ देन दिस इज द डेफिनेशन, ये वाली लाइन पढ़ लेना, ये डेफिनेशन यहां पर कवर अप हो गई है, ठीक है। तो देखो समझ में आया क्या अप्रोच है पूरी। देखो मतलब 30% मैक्सिमम है जो काम की चीजें निकलेंगी। अब आप सोचो अगर आप यहां तक पूरा पढ़ते हुए एक एक लाइन बाय लाइन आते तो यहां तक आप थक जाते और शायद आगे पढ़ने के लिए ब्रेक ले लेते और छूट जाती है एनसीईआरटी फिर। लेकिन अभी देखो हमने कितनी सारी चीजें उड़ा दी हैं और सिर्फ कितनी सी चीजें जो है मार कर दी है, जिससे कि एनसीईआरटी फटाफट कवर हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका फंडा समझ में आ गया सबको किस तरह से करना है, ठीक है। साथ में एनसीईआरटी लेके बैठना, मार करते हुए चलना है ना, बाद के लिए कोई नहीं छोड़ेगा। अभी हाथों हाथ मार करके चलो, बाद कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता, मैं कल कर लूंगा मार्क, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये अभी आपको करना है हाथ के हाथ साथ में, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा ये जो पार्ट है ये ऑप्शनल है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एनसीईआरटी बेसिक से समझा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, चार्ज को रख देते हैं तो फलाना ढिमाका, ठीक है। ये ऑप्शनल है। मेन चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, ठीक है। ये छोड़ना नहीं है आपको कि दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज होता है, ठीक है। जहां पर ये वीपी और वीआर क्या है वो बताया हुआ है यहां पर, ठीक है। यहां पर भी वही चीज बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस फिजिकली सिग्निफिकेंट होता है, एक जगह पर एक पॉइंट पे नहीं, डिफरेंस सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये जो बात है ये 3 बार बाद में बोल रखी है, इसको अभी यहां से हटा दो। ये डेफिनेशन हम ये वाली पढ़ेंगे, इन अदर वर्ड वाली सेम बात उधर लिखी हुई है, आप इसको अंडरलाइन करो, दिस इज बेटर, दिस इज बेटर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है,
ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, ठीक है। चलिए, ये पूरा पैराग्राफ आप बिंदास छोड़ सकते हो, ये पूरा पैराग्राफ आप बिंदास छोड़ सकते हो, ठीक है। वो एक्सप्लेन कर रहा है उसको कि यार वो छोटा चार्ज क्यों होना चाहिए वो, ठीक है, ठीक है। अब जो ये पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसका जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट होता है, नो डाउट। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये यहां पर पूरा डेरिवेशन है, डेरिवेशन है। बोर्ड के लिए ये ऑप्शनल है, ठीक है। बोर्ड्स के लिए मैं बी फॉर बोर्ड्स लिख रहा हूं, बोर्ड्स के लिए ये ऑप्शनल है। जे नीट के लिए, जे स्लैश नीट के लिए आप इसको छोड़ सकते हो डेरिवेशन को, ठीक है ना। जे स्लैश नीट के लिए आप डेरिवेशन को छोड़ सकते हो, आप ऑलरेडी कहीं पढ़ के आए होंगे, ठीक है। मेन ये जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए एक बार देख लेना वर्क डन से कैसे निकाला है। जे नीट के लिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, आप उनको छोड़ सकते हो, इसको इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे पास में, ठीक है। चलिए, तो ये के क्यू बाई आर लिखा हुआ है बेसिकली, अच्छे शब्दों में देखें तो पोटेंशियल के क्यू बाई आर होती है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। नाउ दिस अगेन आप इसको पूरा छोड़ सकते हो, ये ग्राफ कर लेना, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ई वर्सेस आर और वी वर्सेस आर का ये ऐसा ग्राफ होता है, 1/r का ग्राफ और 1/r² का ग्राफ बता रखा है, ये यहां पर ऐसी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है ग्राफ। ये पैराग्राफ आप पूरा का पूरा छोड़ सकते हो, ठीक है। देन ये बता रहा है कि 1/r और 1/r² का वेरिएशन होता है, ठीक है। नाउ अगेन दिस इज बेसिक एग्जांपल, आई एम राइटिंग दिस एज ऑप्शनल, ओपीटी। टाइम हो तो कर लेना, नहीं तो जयराम जी की, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। बहुत बढ़िया। पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब सबसे पहले मैं इसमें एक चीज रिकमेंड करूंगा आपको कि यार अभी डायपोल उन्होंने बीच में घुसा दिया, इस सेक्शन के पहले आप यहां पर नोट लिख लो सब लोग, फर्स्ट रीड सेक्शन नंबर 2.5। यार अभी पॉइंट चार्ज के चक्कर में पोटेंशियल पड़ा है, एनसीईआरटी ने बीच में डायपोल घुसा दिया। पहले ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस तो पोटेंशियल पढ़ाओ पहले यार, फिर डायपोल पढ़ेंगे अपन। तो पहले सेक्शन 2.5 पढ़ना, उसके बाद 2.4 पे जंप करना, ठीक है। चलो अब यहां मार तो कर लेते हैं अपन, ये मार कर लेते हैं, पर पहले 2.5 पढ़ना आप लोग, ठीक है। इसको भी मार करते हुए चलते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक आर एंड पी तक आप इसको उड़ा दो। जस्ट छोटी सिंपल सी बात हो रही है कि डायपोल क्या होता है उसको रिवाइज करवा रहा है पिछले चैप्टर से। डायपोल पिछले चैप्टर से रिवाइज करा रहा है, Q×2A होता है, 2A डिस्टेंस है, रिवाइज करवा रहा है उसको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नाउ रिकैप हो रहा है बेसिकली, यहां पर पूरा ये रिकैप हो रहा है। वो सीरियल में नहीं कराते रिकैप, अभी तक क्या देखा आपने, ठीक है। और ये वही ये पुराना रिकैप है कि यार फील्ड जो है इतनी से इतनी फॉल हो रही है, ये पूरा रिकैप है। डायपोल में समस्या आती हो आपको तो पढ़ लेना, नहीं तो लीव कर सकते हो, इसलिए मैंने रिकैप लिख दिया वहां पर वो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ ये पार्ट, ये वाला जो पार्ट है प्रिंसिपल तक, ये ऑप्शनल है। ये बता रहा है फील्ड कैसे निकाली जाती है, पोटेंशियल कैसे निकाली जाती है, कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करता है, ये हमको पता है यार, इसलिए चलो अंडरलाइन भी करा देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करता है, ठीक है। मेजर फॉर्मूला ये है, मेजर फॉर्मूला ये है पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करी जा रही है। अब ये खतरनाक सा मैथ्स का बड़ा डेरिवेशन यहां पर मिल रहा है, मैथ्स का डेरिवेशन मिल रहा है यहां पर। यार इससे बेटर अप्रोच होती है पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल निकालने की, बेटर अप्रोच होती है। तो यार मैं रिकमेंड करूंगा, आपने अगर जो जिस सोर्स से आप तैयारी कर रहे हो, जैसे ईसरल में हम दूसरे तरीके से डेरिवेशन कराते हैं, इसका इजी तरीका होता है, तो वो वाला डेरिवेशन रखना। आई वुड प्रिफर सम इजी डेरिवेशन। यहां पर यार डेरिवेशन टफ इन्होंने बना रखा है, प्रिफर इजी डेरिवेशन। कोई रिफ्रेशर से या आपकी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो वो वाला डेरिवेशन आप इसको रखना, बाकी ये टफ है यार, ये वाला टफ है, ठीक है। मतलब ये जो P.R पूरा ये यहां तक जो करा है ना, ये पूरा डेरिवेशन वाला पार्ट है, आप सिंपल डेरिवेशन सेलेक्ट करना, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आ चुका है, पोटेंशियल का फॉर्मूला P.R के P.R बाई R²। इसको हम इजी तरह से करते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला एक्सिस पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे वैसे याद करते हैं। इन्होंने क्या है, एक जनरलाइज फॉर्मूला दे रखा है यहां पर, ठीक है। ये
एक्सियल पोजीशन पे बता रहा है यहां पर, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे 0 होती है, वो ये बता रहा है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ दीज 2 पॉइंट्स आर फुली इंपॉर्टेंट, ये दोनों पढ़ने हैं, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है, दोनों पॉइंट्स पढ़ने हैं, काम के पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। चलिए अब सेक्शन 2.5 टू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। पहले एक चार्ज के चक्कर में पढ़ा कि क्यों भाई यार, अब बहुत सारे चार्जेस हो तो क्या करना है, ठीक है। तो यहां से मार्क करो और यहां तक चलो, ऑप्शनल हो तुम, चलो सर को यहां से ऑप्शनल हो तुम, डेरिवेशन करा रहा है यार, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी जोड़ देना चुपचाप। ये मेन मुद्दे की बात यह है कि सबकी जुड़ जाती है, साइन के साथ मत लेना, बिना साइन के साथ लेना है यहां पर, ओ सॉरी वेक्टर के साथ मत लेना, बिना वेक्टर के लेना है, साइन के साथ तो लेना ही है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन के साथ मत लेना, बस नेगेटिव पॉजिटिव के साथ लेना है यहां पर, ठीक है ना। तो बस यार ये मुद्दे की बात हो गई यहां पर सीधे सीधे, ठीक है। तो भाई ये के फलाना डिमाका ये सब आ गया, यहां से लेकर यहां तक ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ सकते हो। ये बता रहा है कि छोटा वॉल्यूम हो उसमें कैसे करना होता है, ये पढ़ना है, ये फॉर्मूला पढ़ना है। यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के कारण से बता रहा है पोटेंशियल कितनी होती है। दिस इज डन, दिस इज ऑल अंडरलाइन, दिस इज डन। ये स्फेयर के चक्कर में, हॉलो और उसके चक्कर में यहां पर बता दिया, शेल के चक्कर में इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, जेई में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं। सो दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा ऑलरेडी, पर इसको पढ़ लेना, ठीक है। चलो ऑसम सर, मचा रहे हैं अपन एकदम जबरदस्त तरीके से यार, ये बोर्ड के हिसाब से कर लेना। जेई नीट वालों की जनरली इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, आप इसको ऑप्शनल रख लो। जेई नीट वालों को अगर प्रैक्टिस करनी है तो ठीक है, बोर्ड वाले तो इस एग्जाम्पल को कर ही लेना, जो सिर्फ बोर्ड की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी को, ठीक है। नाउ ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके 5 पार्ट हैं। ये गुड है, गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसको वैसे कर लेना, इसमें फील आएगी फिजिक्स की, फिजिक्स थोड़ा दीवाना बनाने में थोड़ा हेल्प कर देगा। अच्छा एग्जांपल है एनसीईआरटी का ये। अरे सर क्या बात कर रहे हो आप, एनसीईआरटी के एग्जांपल को अच्छा बोल रहे हो। अरे यार अच्छा है तो अच्छा ही बोलेंगे ना यार, ऐसे तो नहीं सारी चीजें बेकार है यार, कुछ अच्छी चीजें भी है, डेफिनेटली है। ये अच्छा है तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा यार, ये तो पढ़ लेना, फील आएगी, फील के लिए। सर फील छोड़ो, नंबर बताओ। अरे यार नंबरों के पीछे भागोगे क्या हमेशा, थोड़े फिजिक्स के मजे भी ले लो, इसलिए इसको तो कर ही लेना, ठीक है। ये पढ़ लेना, मजा आएगा पढ़ने में, और समझ में नहीं आया तो फिर कहना मत सर क्या फील है, समझ में नहीं आया कुछ भी, तो वो एनसीईआरटी वालों की गलती है वो ठीक है। नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो यार इक्विपोटेंशियल सरफेस में इसके चक्कर में ऐसा होता है, ठीक है, ये फील्ड का डायग्राम गिवन है यहाँ पर, ये दोनों डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है, ठीक है। फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक सिंगल चार्ज के लिए स्फेयर्स होते हैं, कॉन्सेंट्रेटिक, ये बता रहा है, ठीक है। फिर जो यहां पर जो अंडरलाइन करने वाली बात है, फॉर एनी चार्ज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो पूरा पैराग्राफ है ये बोर्ड के हिसाब से कर लेना, जेई नीट के हिसाब से छोड़ सकते हो इसको आप, जेई नीट के हिसाब से ऑप्शनल है, ठीक है। बोर्ड के हिसाब से कर लेना। रीजन पूछ लेते हैं कई बार, ये इसमें रीजन लिखा हुआ है, बोर्ड में सवाल आ जाता है, जेई नीट में के हिसाब से ऑप्शनल रख के आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं उसके चक्कर में इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं उसके चक्कर में ऐसे होते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये डायग्राम्स तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफिकली नीट वाले तो कई बार सीधे एनसीईआरटी में से चिपका देते हैं, तो ये आप जरूर पढ़ लें ये वाला पार्ट, ठीक है। सर इसमें से ज्यादा मार्क करा दिया आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस में से, यार इसमें तो पढ़ाया इतना है, देखो फिर भी कुछ तो छुड़ाया ही है, ऐसा तो नहीं सारा पार्ट हमेशा ही खराब मिलेगा, लालची होते जा रहे हो अब तुम लोग अब, ठीक है ना। चलो अब बड़ा कटाते हैं, चलो अब ठीक है। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, तो ये डेरिवेशन जो है, डेरिवेशन आप छोड़ सकते हो,
ये पूरा डेरिवेशन है, इसको ऑप्शनल लिख देता हूं, पर ये नहीं आता ज्यादा कि कैसे डिराइव हो क्या आ रहा है क्या आ रहा है ना, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस माइनस साइन के साथ में वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, चलिए ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये तो छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको पढ़ लेना। राइट ऑन। ठीक है, चलो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यार ये यहां से लेकर ये यहां तक पूरा एक्सप्लेनेशन चल रहा है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक पूरा एक्सप्लेनेशन है, इसको छोड़ सकते हो। दिस इज एक्सप्लेनेशन, कैन लीव, इसको छोड़ सकते हो आप, छोड़ देना इसको, पूरा एक्सप्लेनेशन है, पहले पढ़ चुके हैं अपन यार। ये मुद्दे की बात जो है, इसमें जो मुद्दे की बात आई है वो यहां पर आई है। ठीक है ना, ये जो दो चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज Q1 Q2 बाई आर, Q1 Q2 बाई आर। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक छोड़ो, एक्सप्लेनेशन ये पूरा का पूरा, यहां से लेकर यहां तक वो इक्वेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। नो नीड, टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि इन्फिनिटी से लेके आए, इसलिए इसको ऑप्शनल लिख देता हूं, बाकी छोड़ सकते हो उसको। ठीक है, देन यहां से लेकर यहां तक जो है पूरा प्रूफ चल रहा है, यहां से लेकर यहां तक पूरा प्रूफ चल रहा है। ठीक है, इसको भी आप चाहो तो छोड़ सकते हो। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला। तीन चार्जेस हैं, पहले दो चार्जेस का सिस्टम था, तीसरे को लेके आए, या तीन चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ये वो है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। पेयर बनाने होते हैं, जैसे तीन है तो ए इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर, NC2, हर दो दो के जोड़े बना के लिखते जाओ यहां पर, ये वो सिखा रहा है और ये उसका डेरिवेशन है। ये जनरली नहीं आता है ये प्रूफ, ये आना चाहिए तरीका पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी अगर तीन चार्जेस गिवन है तो वो कैसे निकालते हैं, जोड़े बनाते जाओ, हर एक का कॉम्बिनेशन बनाते जाओ, 3C2। ठीक है ना, वो आपने अगर सुपर 30 मूवी देखी तो उसमें देखा होगा ना, वो कितने कितने हैंडशेक्स होंगे, हर आदमी हर एक से हैंडशेक मिलाएगा, बस ये उतने ही टर्म्स आएंगे यहां पर ये। ठीक है ना, कोई आदमी खुद से नहीं मिलाएगा, बिल्कुल सही बात है। ये पार्ट छोड़ दो आप, अपन एक एक लाइन बाय लाइन, मैंने आपके लिए पूरी एनसीईआरटी पढ़ रखी, टेंशन मत लेना, एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ के बता रहा हूं आपको यहां पर पूरी। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी की ये लाइन अच्छी है, ये एग्जाम में पूछ सकती है कि वो कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टी होती है और कैसे अचीव हुआ है उसकी नहीं होती, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर ले। ठीक है, ऑप्शनल है ये पूरा पैराग्राफ, अगर प्रैक्टिस चाहिए ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी निकालने में तो कर लेना, नहीं तो छोड़ सकते हो, है ना। ऑप्शनल इफ वांट टू प्रैक्टिस, सर ये तो कभी आता ही नहीं है, प्रैक्टिस तो हम पैदा ही प्रैक्टिस करते हुए एकदम, मतलब फिजिक्स तो एकदम धमाधम। ठीक है, ऑप्शनल लिख रहा हूं इसलिए यहां पर इसको, राइट। पूरा जो है ना बड़ा लंबा चौड़ा, आंसर बड़ा गंदा आता है इसका यार। एक तो ये एनसीईआरटी में वैल्यूज इतनी खतरनाक खूंखार देते हैं ना, ये आंसर ऐसा आता है मतलब बच्चा देख के डर जाए। पहला क्वेश्चन करा रहे हो यार, थोड़ा तो सिंपल डेटा दे दो एक बार को, ताकि बच्चे को दिल तो जीतो, पहले बच्चे का दीवाना तो बनाओ उसको, पहले ही गणित में घुसा के उसकी जो ना बैंड बजा दी पूरी एकदम। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, अब यहां पर जबरदस्त कटिंग होने वाली है, आप यहां पर बिंदास इसको काट सकते हो। ये सेक्शन 2.7 तक ये उड़ा दो, इसको झांकना भी मत। यहां से पूरा जो है बस वही ज्ञान की बातें हो रही है यहां पर, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो एक तरह से, इसको आप उड़ा सकते हो। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, सर यहां मजा आ गया लालची लोगों, यहां मजा आ गया सर, देखो एकदम यहां इतना सारी कटिंग हो गई ना, यहां पर मजा आ गया। देखो इसका पर्पस क्या है सीरीज का, फिर बता रहा हूं, इसका पर्पस है आप एनसीईआरटी छोड़ के मत जाना। एक तरफ तो आप एनसीईआरटी पूरी की पूरी छोड़ के जा रहे थे, दूसरे सोर्सेस से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, ठीक बात है, कोई टेंशन नहीं है, पर एनसीईआरटी पूरी छोड़ के जाते हैं कई बच्चे, ये गलती नहीं करना आप किसी को भी। जो इंपॉर्टेंट लाइंस बताइए ना वो तो करते जाना, और इतना सारा देखो आपको कटिंग हो ही रही है ऑलरेडी। और अगर आपके लिए बेस ही एनसीईआरटी, आप सब कुछ एनसीईआरटी से कर रहे हो, तब तो यार मैं रिकमेंड करूंगा आप एक एक लाइन पढ़ लेना फिर इसकी। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। तो यार इतना बड़ा चैप्टर देखो, मार करने में इतना टाइम लग रहा है, अगर आप पढ़ने बैठोगे ना
तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा फिर तो इसमें। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक भी आप पूरा उड़ा दो। ये बता रहा है कि बस पोटेंशियल एनर्जी के अपन Q इंटू वी लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू Q इंटू वी, U इज इक्वल टू Q इंटू वी की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की बात ये अंडरलाइन कर लेना, एक नया यूनिट आ रहा है यहां पर, ये बाद में बहुत काम आएगा। ठीक है, ये जो यूनिट्स हैं ये सारे मॉडर्न फिजिक्स में बाद में काम आ जाएंगे, तो उसमें लेटर लिख रहा हूं मैं। जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे ना उसमें सारे काम आएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले, तो लेटर आ जाएंगे। ये पढ़ना चाहो पढ़ लेना, छोड़ना चाहो छोड़ देना इस वाले पार्ट को। ठीक है ना, चलिए नाउ अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो देखो यहां से लेकर यहां तक अगेन पूरा एक्सप्लेनेशन है जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, आपको अगर इसके बारे में पता हो ऑलरेडी कि एक सिस्टम में दोनों को असेंबल करने में कितना टाइम लगता है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये वाली जो टर्म है इसे बोलते हैं सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और इस वाली टर्म को बोलते हैं इंटरएक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? इंटरएक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। ठीक है, ये वाला पार्ट अगेन ऑप्शनल है, प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर लेना एग्जांपल, और अगर एक्सपर्ट हो तो छोड़ देना। ठीक है, डेटा गंदा है, कैलकुलेशन में मत जाना, कॉन्सेप्ट देख लेना बस इसका। ठीक है, चलो नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, ये पार्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो यहां जो पूरा हो रहा है, ये पूरी जो बात हो रही है, ये पूरा डेरिवेशन, यहां तक इसका पूरा डेरिवेशन है। क्या है? डेरिवेशन है। बोर्ड के हिसाब से कर लेना, जेई नीट के हिसाब से आप स्किप कर सकते हो इसको। मेजर जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये याद रखना है, U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। ठीक है, माइनस पी डॉट ई, राइट, इतना ध्यान रखना है बस आपको यहां पर। ठीक है, नाउ अब जो है यहां से लेकर पूरा यहां तक आप छोड़ सकते हो, यहां से लेकर पूरा यहां तक जो पार्ट है आप उसको छोड़ सकते हो। ये बस एक घुमा के बता रहा है आपको कि भाई कैसे हमने रेफरेंस पॉइंट जो है 90 डिग्री पर क्यों लिया, ये वहां पर बता रहा है आपको ये। ठीक है, आप इसको छोड़ सकते हो। अगेन ये वाला एग्जांपल ऑप्शनल है, चाहो तो करना, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कंडक्टर्स पे। ठीक है, तो मेजर जो पहले वाले फॉर्मूला लगा माइनस पी डॉट ई, डेप्थ में जाना हो तो पूरा सेक्शन पढ़ लेना, नहीं तो माइनस पी डॉट ई, और आपको क्वेश्चंस आप दूसरे सोर्स से ऑलरेडी कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर्स की डेफिनेशन यहां पर गिवन है, मतलब डेफिनेशन क्या, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी गिवन है, और मेटालिक कंडक्टर्स में बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नाउ यहां से लेकर पूरा यहां तक आप आगे तक का काट सकते हो। कैसे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं ये आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ते हैं इसको। ये बता रहा है कि चैप्टर 3 में आप पढ़ोगे, तो अभी उड़ा दो इसको, चैप्टर 3 में इसको डिटेल में पढ़ोगे आप, इसको चैप्टर 3 में डिटेल में पढ़ोगे तो देखो पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एक लाइन पढ़ लेना, कंडक्टर्स में फलाना डिमाका क्या होता है। हाँ भाई, ये जो इसकी प्रॉपर्टीज है ये इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी नहीं छोड़ेगा, कॉम्पिटिटिव में भी आती है ये और बोर्ड्स में भी आती है ये। इसमें अंडरलाइन करा देता हूं, वैसे तो छोटे छोटे पैराग्राफ है लेकिन फिर भी टू दी पॉइंट बात करें तो ये वाली लाइंस आप पढ़ लेना, ये वाली लाइंस आप पढ़ लेना इन दी स्टैटिक सिचुएशन से लेकर कंडक्टर तक, और उसके बाद में फिर ये वाली लाइन पढ़ लेना। नटशेल में ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर, ये पूरी इसी बात को वापस दिखा रहा है, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पूरा पढ़ना है, यहां पर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये पूरा पढ़ना चाहिए। ठीक है, देन ये वाला पार्ट पूरा पढ़ना चाहिए, नो डाउट। ठीक है, इसमें आप ये 3 लाइन जो है पूरा एक्सप्लेनेशन हो रहा है यहां पर। ठीक है, तो ये पूरी यहां तक ये पढ़ लेना, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो यहां पे लिखी हुई है। ये एनसीईआरटी ने ऑलरेडी बहुत क्रिस्प दिया हुआ है, तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा छोड़ने का नहीं है इस वाले पार्ट में तो। ठीक है, ये पूरा पढ़ना है, ये पूरा पढ़ना है। जब मैं ऐसी छोटी लाइन बना रहा हूं ना, इसका मतलब है कि पूरी आगे तक
जा रही है वो, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है आपको, ठीक है। ये यहां तक ये पूरा पढ़ना है। आप इसको चाहो तो छोड़ सकते हो, इसको चाहो तो छोड़ सकते हो आप। ऑप्शनल लिख देता हूं मैं यहां पर यार, ऑप्शनल, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। फील्ड क्या होती है कंडक्टर के सरफेस के बाहर, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। ये पार्ट पढ़ना है जहां पर सिग्मा इतनी होती है। अब ये जो इसका डेरिवेशन है, ये इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी काम हो जाता है और आपको पता होना चाहिए। ये इसका डेरिवेशन कंडक्टर का कैसे करा है आपको आना चाहिए। अगर आता है तो छोड़ देना, नहीं तो आना चाहिए। ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैसे आता है कंडक्टर में, गॉस लॉ के एप्लीकेशन से आता है। इसको बोर्ड में तो सीधे सीधे पूछ लेते हैं, डिराइव करके बताओ, और जेईई नीट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका एप्लीकेशन आता है, समझ गए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सिग्मा ग्रेटर देन 0 के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आउटवर्ड होगी और इसके लिए इनवर्ड होगी नेगेटिव के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में आते हैं अपन। देखो बड़ा चैप्टर है, ये बड़ा चैप्टर है, तो इसमें मार्किंग और इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये लाइन आप यहां तक पूरा पढ़ लेना, इसके बाद यहां से लेकर यहां तक आप छोड़ सकते हो, ठीक है। और ये लाइन आप, अरे कटी नहीं है, ये अंडरलाइन हो रखी है, ये लाइन आप पूरी पढ़ लेना, राइट। चलिए भैया, ये अच्छा पॉइंट है, इसमें सीधे सीधे सवाल आते हैं, मतलब ये पूरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कंडक्टर का पूरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये पैराग्राफ भी पूरा इंपॉर्टेंट है। ये चारों जो पॉइंट हैं, ये समरी दे रखी है, ये तो पढ़ने ही है, ये तो पढ़ने ही है। ये एग्जाम्पल काफी अच्छा एग्जाम्पल है, ये सबको करना है। गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग, गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग मतलब मोहब्बत करने के लिए जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गए। देखो यार, ये चैप्टर इससे आपको लग रहा होगा यार सर इतना बड़ा चैप्टर है, ये चैप्टर यार 1 महीना चलता है। देखें अगर अपन जेईई नीट बोर्ड्स में कम से कम ये चैप्टर 1 महीना या 20 दिन तो चलता है, ये वाला चैप्टर, ठीक है ना। इतना बड़ा चैप्टर है, कैपेसिटर्स भी अभी इसमें आ गए हैं आगे, तो 1 महीना तो आप मान के चलता है, उसकी अपन मार्किंग कर रहे हैं। तो यार 40 पेज में से आधे तो समरी क्वेश्चंस वगैरह वो तो हटा दो, 35 पेज में से लगभग आपके पास में 10 पेज से कम का मसाला रह जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन डायलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन पे। इसमें ये डायलेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन है, ये आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये पूरा सेक्शन जो है, ये यहां से लेकर पूरा जो सेक्शन है यहां तक, मतलब इसमें मैं अंडरलाइन कर देता हूं, डायपोल्स को समझा रहा है ये, मतलब ये क्या है, डायपोल्स को समझा रहा है, एक्सप्लेनेशन है यहां से लेकर पूरा यहां तक, ठीक है। ये पढ़ लेना चाहिए एक बार को, क्विक रीडिंग पढ़ लेना। मतलब इसमें मैं यार पूरा यहां से लेकर यहां तक के बारे में लिख देता हूं। रीड मतलब ऑप्शनल रीड है, इफ यू आर वीक, इफ यू आर वीक इन दिस सेक्शन, वीक इन दिस सेक्शन, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना। और आपका अगर स्ट्रांग है कि यार डायपोल में, ये डायलेक्ट्रिक में कैसे पोलराइजेशन होता है, क्या होता है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। ये वाली 2 लाइनें 3 लाइनें तो ऑप्शन हटा देना, ठीक है। अगेन ये वाली जो पूरी चीज है ये ऑप्शनल है, डिपेंडिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग की कैसे मॉलिक्यूल्स में काम हो रहा है। डायलेक्ट्रिक समझ में आती है आपको तो छोड़ देना पूरी, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वो बता रहा है। इफ यू हैव आइडिया लीव इट, नहीं तो पढ़ लेना, ठीक है। अगेन ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये पूरा समझा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगती है तो क्या होता है और इस डायपोल में क्या होता है, तो डायग्राम्स ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन ये यहां से लेकर पूरा यहां तक इसका एक्सप्लेनेशन है बच्चों, ठीक है ना, पूरा एक्सप्लेनेशन है। ये फिर वही चीज है, आपको समझ में आता है तो कर लेना। वैसे थ्योरेटिक जेईई नीट में एक्सप्लेनेशंस नहीं आते इतने ज्यादा, लेकिन हाँ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है ये पार्ट, ठीक है। तो पूरा ये यहां से लेकर ये यहां तक का ऑप्शनल है। इसमें एक वर्ड है लीनियर आइसोट्रोपिक, ठीक है, जिसके लिए ये अजम्पशन ट्रू होता है कि वी कंसिडर सिंपल सिस्टम इन द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज इन डायरेक्शन ऑफ द फील्ड
एंड इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड स्ट्रेंथ, इसको लीनियर आइसोट्रोपिक कहते हैं। जिसमें एक्सटर्नल फील्ड के प्रोपोर्शनल इंटरनल फील्ड डेवलप होती है उसे लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, अगेन ये पूरी थ्योरी सिर्फ एक्सप्लेनेशन बेस्ड है, डाइलेक्ट्रिक का आपको समझाने के लिए बस ये पूरा एक्सप्लेनेशन है विच यू कैन लीव इफ यू अंडरस्टैंड ऑलरेडी। ठीक है, हाँ ये जो चीज है ये पोलराइजेशन का पार्ट है, बोर्ड में काफी एक बार मतलब पूछ लेते हैं इसको कि पोलराइजेशन क्या होता है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये काई ई क्या होती है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ अगेन फिर वही पार्ट पूरा यहां से लेकर पूरा 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 कि कैसे इंटरनल फील्ड डेवलप हो रही है, ये पूरा पार्ट यहां से लेकर यहां तक एक्सप्लेनेशन का है। अगेन वही चीज होल्ड करती है, इफ यू नो यू कैन लीव, इफ यू डोंट नो यू शुड रीड। लेकिन ये पार्ट तो सबको पढ़ना है, ये पार्ट तो पढ़ना है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसको थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं अपन। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है दिस पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो पूरा अब इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो गया एक बार को, अब यहां से कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस चालू होता है। ठीक है, अब कैपेसिटर में फटाफट से मार कर लेते हैं अपन क्या क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो चलो कैपेसिटेंस भी अब पूरा फटाफट से ऑलरेडी मार्क मैंने आपके लिए पहले से कर दिया, एक्सप्लेन कर देता हूं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार देखो फर्स्ट लाइन में डेफिनेशन लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये यहां से लेकर यहां तक वाला जो पार्ट है कैपेसिटेंस का ये ऑप्शनल है, समझना हो तो पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ सकते हो। फिर क्यू चार्ज वाली ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। यहां से लेकर ये वाला जो पैराग्राफ है पूरा पेज नंबर 73 की बात हो रही है एनसीईआरटी के हिसाब से, यहां से लेकर ये वाला पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन है कि यार कैसे एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर हम कैपेसिटेंस में कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मतलब। ठीक है, अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो तो उसको छोड़ देना। रिजल्ट ये इंपॉर्टेंट है, C = Q/V, ये जो रिजल्ट है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है, क्या होता है, ये लाइन लास्ट वाली दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ना है। देन ये जो ये वाला पैराग्राफ आता है अब ये एक्सप्लेन कर रहा है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, टाइम हो तो पढ़ लेना नहीं तो छोड़ देना इसको। ये छुपी हुई डेफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, देखो ये छुपी हुई डेफिनेशन, ये 3 लाइंस क्या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ये पढ़नी है, डेफिनेशन है। एयर की कितनी होती है वो पढ़नी है। अब यहां पर एक्सप्लेन कर रहा है कि यार लीकिंग कब होती है, जब कैसे होती है, क्या होती है ना। और ये वाला पार्ट आप एक बार देख लेना कि माइक्रो नैनो पिको फेरेड कितने होते हैं। ठीक है, चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेसिक से एकदम फर्स्ट लाइन में डेफिनेशन लिखी है, यहां से लेकर यहां तक 3 लाइनें काम की है, यहां से लेकर यहां तक डेरिवेशन कराया है जो कि ऑप्शनल है। डेरिवेशन करा रहा है एक चीज का कि कैसे सिग्मा है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1 में 0 क्यों है ना, ये देख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1 में 0 है, रीजन 2 में 0 है, और बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला यहां पर दे दिया, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसलिए टिक मार्क लगाए, ये तो पढ़ना ही है। फिर अगेन शुरू की 3 लाइन इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ये छोड़ देना, इसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी पढ़ने की। नाउ फिर थोड़ा डेरिवेशन वगैरह कुछ हो रहा है, C = QV, C की वैल्यू A/D आ गई। ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक ये वैल्यूज लेके कुछ चीजें बताइए कि यार 1 फेरेड बड़ा क्वांट नंबर होता है, इतना चार्ज आता है, छोड़ सकते हो इसको, आप छोड़ सकते हो, आप इसको ऑप्शनल है मतलब ये। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटेंस में डाला, उसका इफेक्ट क्या होता है, तो पहली 3 लाइन मत पढ़ना, ये पूरा जो इसके बाद का पार्ट है एज बिफोर से लेकर वैक्यूम होता है तो इतनी फील्ड होती है, यहां तक पूरा डेरिवेशन है, पूरा डेरिवेशन है। कैपेसिटेंस इक्वल टू A सिग्मा A/0 K/D, K का फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गया, कुल मिला के ये बात हो रही है। बोर्ड के हिसाब से ऑप्शनल है, आप पढ़ लेना। जेई नीट में इस डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, जेई नीट में डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी हम चीजें पढ़ के आते हैं, लेकिन हाँ वो ये फॉर्मूला जरूर पढ़ लेना। यहां पर 3-4 फॉर्मूला लिखे हैं, एप्सिलॉन = एप्सिलॉन × K, K1 होता है किसके लिए और क्या होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसे रिलेटिव परमिटिविटी भी होती है ये। फिर ये पूरा ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर फॉर्मूलेज गिवन है, ये मत छोड़ना यार। ठीक है, फिर ये 3 लाइनें इंपॉर्टेंट है, इस ब्लू बॉक्स को स्वाहा कर दो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ सकते हो। ये एग्जाम्पल सब लोग कर लेना, अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, फील आ जाएगी।
समझ गए? तो देखो यार इसकी फील समझ में आई। देखो फटाफट से एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते जा रहे हैं। दो चीजें बच रही है इसमें आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें बच रही है। एक तो टाइम, सर टाइम तो बच ही रहा, इतना सब आपने कटा दिया। दूसरी चीज है ब्रेन पावर। अभी हम कचरा पढ़ते जाते हैं, ब्रेन खर्च होता है, वैसे लिमिटेड एडिशन है। अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, ठीक है ना? तो यार जल्दी और इफेक्टिव तरीके से पढ़ते जा रहे हैं। दो दो तीन तीन लाइनें करती है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है यार, हिम्मत आती है, हाँ इतना तो मैं पढ़ सकता हूं, ठीक है। ऑलरेडी यार आप लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हो, दूसरी जगह से पढ़ाई कर रहे हो, जेईई नीट की, एनसीईआरटी से बाहर से पढ़ रहे हो, बोर्ड के लिए दूसरी रिफ्रेशर्स वगैरह या दूसरी जगह से पढ़ रहे हो, तो एनसीईआरटी छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी। और जो पूरी पढ़ना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, वो पूरी भी पढ़ सकते हैं एज पर टाइम अवेलेबिलिटी, ठीक है। चलो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सिंपल है, ये उड़ा देना पूरा, ये पहले 4 लाइन ये मत उड़ाना, पहली 4 लाइन उड़ाना है। सीरीज में कैपेसिटर होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2, सबको पता है। अब ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, तो ये C2 तक तो ऑप्शनल पार्ट है, और उसके बाद से पूरा डिराइव कर रहा है ये। तो जेईई नीट के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के लिए एक बार रीड कर लेना डेरिवेशन कैसे करा है, क्यू सेम करके कैसे डिराइव करा है। जेईई नीट के लिए अब हटा सकते हो, फॉर्मूला याद रहना चाहिए उसके लिए, ठीक है। ये यहां से लेकर यहां तक तो बिल्कुल हटा देना। एन कैपेसिटर्स की बात कर रहा है, जो फॉर्मूला 2 के लिए लगा वैसा ही एन के लिए लग रहा है, ये फॉर्मूला पढ़ लेना बस। अब कैपेसिटर इन पैरेलल में हो अगर, तो क्या करना है, ये वही डेरिवेशन वाला पार्ट है, C = C1 + C2 और N हो तो C1 + C2 + Cn, ये दो फॉर्मूले से पूरा झकाझक। एग्जाम्पल नंबर 2.9 बोर्ड के हिसाब से कर लेना, जेईई नीट वालों के लिए ऑप्शनल है, प्रैक्टिस करनी तो कर लेना, नहीं तो जाने देना इसको जेईई नीट के हिसाब से, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, अब इसमें यहां से लेकर स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक, यहां तक, ये पूरा अगले पेज के यहां तक डेरिवेशन है। बोर्ड वाले डेरिवेशन पढ़ लेना, कई बार पूछ लेते हैं इससे, वैसे सिंपल डेरिवेशन रिफ्रेशर्स वगैरह में दिया होता है तो वहां से पढ़ लेना। जेईई नीट वाले इसको छोड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यह है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, Q² / 2c ½ CV² ½ QV, ये पूरा छोड़ देना। यहां से यहां तक पूरी लाइंस बचा ली देखो आपकी ये, ठीक है। ये ऑप्शनल है पढ़ना फील्ड के टर्म्स में। ये डिराइव इस फॉर्मेट में कर रहा है, एनर्जी को इस फॉर्मेट में कर रहा है, ½ ε0 E² × AD, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली आ जाता है ये, ठीक है ना। फिर उसके बाद में यहां से जो डिराइव करके ला रहा है एनर्जी डेंसिटी को ½ ε0 E², वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इतनी आती है, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी आ जाएगी, और ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो ये मार कर लेना। जनरली बच्चे जल्दी जल्दी में इसको छोड़ देते हैं, छुपा हुआ रहता है यहां पर, इसको पढ़ना है, ठीक है। 2.10 एग्जाम्पल कर लेना, अच्छा है। ये जो 6 लाइनें लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम्पल के बीच की लाइंस भी हम नहीं छोड़ रहे हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अच्छी इंसाइट दे रही है, इसको पढ़ लेना, ठीक है, कि एनर्जी कहां गई। वेन डायग्राफ जनरेटर पूरा सिलेबस में नहीं है बोर्ड के, टेंटन, इसको उड़ा देना पूरे सेक्शन को, ठीक है। चलिए तो भैया पूरा चैप्टर खत्म हो गया, समरी आ गई, ठीक है। तो देखो पूरा चैप्टर हमने लगभग 25, 30, 35% तक मार कर लिया, बाकी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड हम कहीं और से पहले से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन सारी मार्क हो गई। आपको क्या करना है, साथ में सारा मार्क करते हुए चलना है, और इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। कहां मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एक ये फटाफट एनसीईआरटी पीडीएफ का ईसरल ऐप में कोर्स बनाया है, इस कोर्स को जब खोलोगे आप तो आपको सारी एनसीईआरटी की पीडीएफ एक जगह मिल जाएंगी। बार बार हर जगह जाके वीडियो में से पीडीएफ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक बार ईसरल ऐप इंस्टॉल कर ली, ये कोर्स ऐड कर लेना सीधे, और सारी पीडीएफ आपको एक जगह मिल जाएगी, ठीक है। जब भी मन हो खोली पीडीएफ, सटासट मार्किंग्स पढ़ ली, ठीक है। मचाना है, फोड़ना है, और सब्सक्राइब तो करना ही है, और ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। देखो खुद तो फायदा उठा रहे हो, दूसरों का भी फायदा कराना है। ऑल द बेस्ट।